नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस अड्डा पर। मैं हूं सूरज पटेल और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हार्टून प्रयोग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हार्टून प्रयोग कब किया गया था, हार्टून प्रयोग करने के पीछे क्या कारण थे और इसके क्या निष्कर्ष निकले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके पास पहुँचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्टून प्रयोग एल्टन म्यू द्वारा 1921 से 1932 ईस्वी तक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था। इस प्रयोग के करने के पीछे क्या कारण थी? जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी था, इसमें 80 सुख सुविधाएँ और सैलरी के बावजूद भी कर्मचारी इस कंपनी को छोड़कर चले जा रहे थे। वह 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इसमें काम करने के बाद इस कंपनी को छोड़कर चले जा रहे थे। तो इसी रीजन का अध्ययन करने के लिए कि कर्मचारी अच्छी सुख सुविधाएं और सैलरी के बावजूद इस कंपनी को छोड़कर क्यों चले जा रहे हैं, इसी के अध्ययन के लिए एल्टन म्यू ने एक प्रयोग किया जिसे हार्टून प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग के अंतर्गत हार्टून ने 4 प्रकार के प्रयोग किए, जिसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला था महान प्रकाश प्रयोग, जो 1924 से 1927 ईस्वी तक किया गया। दूसरा प्रयोग था रिले असेंबली प्रयोग, जो 1927 से 1928 ईस्वी तक किया गया। तीसरा प्रयोग था समूह साक्षात्कार प्रयोग, जो 1924 से 1931 ईस्वी तक किया गया। और चौथा प्रयोग था बैंक वायरिंग प्रयोग, जो 1931 से 1932 ईस्वी तक किया गया। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी प्रयोगों के बारे में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहला प्रयोग महान प्रकाश प्रयोग, जो 1924 से 1927 ईस्वी तक किया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन म्यू ने 6 लड़कियों का 2 समूह बनाया तथा उनको अलग अलग कमरे में काम करने के लिए रखा। इस प्रयोग के अंतर्गत एक समूह की लड़कियों को कम प्रकाश में रखा गया तथा दूसरे समूह की लड़कियों को समान प्रकाश में काम करने के लिए रखा गया तथा उनको काम करने के लिए समान समय दिया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन म्यू यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकाश उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करता है कि नहीं। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन म्यू ने देखा कि काम पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या था पहला प्रयोग? इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन म्यू ने 6 लड़कियों का 2 ग्रुप बनाया तथा उनको अलग अलग कमरे में रखा। एक समूह की लड़कियों को अधिक प्रकाश में काम करने के लिए रखा तथा दूसरे समूह की लड़कियों को कम प्रकाश में काम करने के लिए कहा गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन म्यू यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि उत्पादन को प्रकाश प्रभावित करता है कि नहीं। लेकिन इस प्रयोग के करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश उत्पादन की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद था दूसरा प्रयोग, जो है रिले असेंबली प्रयोग। रिले असेंबली प्रयोग 1927 से 1928 ईस्वी तक किया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन म्यू दोनों समूह की लड़कियों को एक को भौतिक सुख सुविधाएं दी तथा उनको आराम करने का अधिक समय दिया तथा दूसरे समूह की लड़की को कम भौतिक सुख सुविधाएं दी गईं। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टन म्यू यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि उत्पादन को भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित करती है कि नहीं। क्या था दूसरा प्रयोग? इस प्रयोग के अंतर्गत जो दोनों समूह की लड़कियां थीं, उनमें से एक समूह की लड़कियों को भौतिक सुख सुविधाएं दी गईं, ज़्यादा भौतिक सुविधाएं दी गई। उनको ब्रेक हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद ब्रेक दिया जा रहा था। फिर उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा था। जो भी भौतिक सुख सुविधाएँ होती हैं वे एकदम अच्छे तरह से उनको दी जा रही थी। और जो वहीं दूसरे तरफ की जो लड़कियां थी, दूसरे समूह की, उनको कम भौतिक सुख सुविधाएँ दी जा रही थी। इस प्रयोग को करने के
पीछे क्या कर रहे थे, इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टर मेयो यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि भौतिक सुख सुविधाएं उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करती है कि नहीं। इस प्रयोग को करने के बाद एल्टर मेयो ने देखा कि दोनों समूह की लड़कियां समान समय में समान उत्पादन करती हैं तथा उत्पादन की जो क्षमता है उसे भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित नहीं करती हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाओं का उत्पादन की क्षमता पर कोई असर नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे इनके द्वारा किए गए तीसरे प्रयोग के बारे में, जो था समूह साक्षात्कार प्रयोग, जो 1928 से 1931 ईस्वी तक किया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत एल्टर मेयो हार्थोन के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेते समय सभी कर्मचारियों को एक कागज़ पर कुछ प्रश्नावली लिख कर देते हैं और उनसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे सुझाव भी लेते हैं। जब इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने देखा कि कर्मचारियों का लगाव अब कंपनी से हो गया है। जब कर्मचारियों से किसी काम को लेकर उनसे सुझाव मांगा गया तो उन्होंने कंपनी से उनका लगाव होने लगा और जो उनकी कंपनी को छोड़कर जो उनकी जाने की प्रवृत्ति थी उसमें कमी आ गई। मतलब जो भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करने के बाद कंपनी को छोड़कर चले जा रहे थे, अब उसमें कमी आ गई। अभी भी कंपनी में ज़्यादा दिन काम करने लगे। अब इनके द्वारा प्रयोग किए गए चौथे प्रयोग को देखेंगे, जो था बैंक वायरिंग प्रयोग, जो 1931 से 1932 ईस्वी तक किया गया। एल्टर मेयो द्वारा इस प्रयोग के अंतर्गत यह देखा गया कि जिन 6 लड़कियों का समूह बनाकर प्रयोग किया जा रहा था, वे लंबे समय तक एक कमरे में रहने के कारण उन लोगों में लगाव हो गया था। उन लोगों में एक दूसरे से लगाव हो गया था, जिससे उन पर प्रकाश या भौतिक सुख सुविधाओं का कोई भी असर नहीं हो रहा था तथा दोनों समूह की लड़कियां समान समय में समान उत्पादन कर रही थी तथा उनको न भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित कर रही थी, न उनके उत्पादन को प्रकाश प्रभावित कर रहा था। इसके बाद इन प्रयोगों को करने के बाद वे क्या निष्कर्ष निकाले उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कंपनी में मशीनों के शोरगुल के कारण कर्मचारी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी था उसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, जिससे कर्मचारी एक दूसरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनमें तनाव हो जाता था, जिसका अच्छी सैलरी और सुख सुविधाओं के बावजूद वे उस कंपनी को छोड़कर चले जा रहे थे। इस प्रयोग को करने के बाद एल्टर मेयो यह निष्कर्ष पर निकले कि उत्पादन की क्षमता को प्रकाश या भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उत्पादन को कर्मचारियों का संबंध प्रभावित करता है। तो आज हमने इस हार्थोन प्रयोग के बारे में देख लिया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।